हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। स्टूडेंट, आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यूं कह सकते हैं कि इस आज की टॉपिक में जो मैं डेरिवेशन आपको बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एकदम आसान शब्दों में और कितनी चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, सिर्फ उतनी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और वो आपके लिए पर्याप्त होगा। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो इसको अपने ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि हम लोग से और स्टूडेंट जुड़े और उसे लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव। अब इसमें क्या करना होता है समझिए। मान लीजिए एक द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव मैंने आपको पहले ही बताया कि द्विध्रुव क्या होते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो माना एक द्विध्रुव जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है तथा जिनके बीच की दूरी 2l है कि अक्षीय स्थिति में उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये देखो, ये टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस r है, तो इस Q से कितना होगा? तो भाई ये अगर 2l है तो इस इतनी दूरी तो l होगी और ये भी दूरी l होगी, तो इस r में से ये l माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक हो गया r माइनस l। इसी तरीके से इस पॉइंट से दूरी कितनी होगी? r प्लस l। ठीक है, इतनी बातें हम लोग को ये यहां पर समझनी थी। ओके, ध्यान रखिएगा, ये चीज हो गया। अब जिस तरह से तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक एक से वहां पर निकाला गया था कि +q के कारण कितना क्षेत्र की तीव्रता होगी और -q के कारण, उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग निकालेंगे। और वो कैसे होगा तो देखिए, लिखेंगे +q के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट P। तो भाई देखो वहां से क्या हो जाएगा, V1 सपोज कर लेते हैं, V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और पता है ये जो विभव का फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, R स्क्वायर नहीं, तो यहां पर Q है और ये आपका R हो गया। R के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी है, तो वो कितनी होगी? R माइनस L। इसी तरीके से -q के कारण बिंदु P पर विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q एट पॉइंट P। V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन R प्लस L। ओके, अभी आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि जो वैद्युत विभव है एक अदिश राशि है। तो जो परिणामी विभव होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल, परिणामी विभव, वो V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। तो V1 की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इक्वल टू R माइनस L
और फिर प्लस, अच्छा ये जो माइनस है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस बना देगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस L। ओके बच्चा, ये ऐसा हो गया। अब आपको जो कॉमन दिख रहा है उस टर्म को निकाल लीजिए। तो इधर से हो गया R माइनस L और इधर से हो गया 1 अपॉन R प्लस L। ठीक है, अब इधर देखिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये R प्लस L, ये R माइनस L, R प्लस L प्लस R माइनस L, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो v इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ये खत्म हो जाएंगे, इधर से आएगा 2r, इधर से हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि L जो है R की तुलना में बहुत छोटा हो, L R की तुलना में बहुत छोटा हो, नहीं एक चीज यहां देखिए चेंज हुआ है, यहां माइनस था, यहां माइनस है, ये वाला मैं भूल गया था। ओके, तो ये जो आपका L है ये ऐसा ही रहेगा, यहां माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस जो है, माइनस जब इसके साथ ऑपरेट होगा तो इस R को माइनस बनाएगा और L को प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो गए, यहां आ गया 2L। अगर L R की तुलना में बहुत छोटा हो तो L स्क्वायर को छोड़ने पर, अच्छा स्टूडेंट, जो Q इंटू 2L होता है वो P के बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने आपको बताया है कि P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, तो यहां से Q ये 2L मिल गया, तो V इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L स्क्वायर को तो छोड़ ही दिया, यहां हो गया R स्क्वायर। ये आपका अक्षीय स्थिति में विभव का फॉर्मूला है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में ये आपका विभव का फॉर्मूला है। आप वीडियो पॉज करिए और इसको पूरा बकायदे एक एक स्टेप में नोट कर लीजिएगा, और जिस पॉइंट पर आपको डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी, अगर मान लीजिए डाउट नहीं भी है तो आप कैसा आपको क्लास लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये हमें मोटिवेट करेगा और हमें अगर कहीं कमियां रह जाती है तो हमें ये बताने में मदद करेगा कि मैं अगली वीडियो में ऐसा क्या करूं जो आपके लिए और बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर चुके होंगे, अब मैं अगला दिखाता हूं। इस बार हम लोग को जो देखना है वो है आपका निरक्षीय स्थिति में, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में, निरक्षीय स्थिति में विभव। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहां एक द्विध्रुव लेंगे हम, ये निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विभव देखनी है। ये L है, ये भी L है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, और ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। अब देखिए, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, तो प्लस Q के कारण है, P पर
तो भाई सब कुछ तो सेम है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रहेगा, क्यू रहेगा, लेकिन आर जो रखे हैं वो हो जाएगा √r² प्लस l²। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, r² प्लस l² रूट में। दूसरे तरीके से माइनस क्यू के कारण अभी देखो ये दोनों के दोनों सेम है, बस एक में प्लस लगा एक में माइनस, तो परिणामी विभव जो है वो क्या होता है, v = v1 प्लस v2। अब इन्हें आप देखो तो v1 प्लस v2, ये जितना टर्म माइनस ये उतना प्लस है, ये उतना ही माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर जो विभव होता है वो आपका 0 होता है। ओके, क्लियर है? बहुत आसान सा था। 1 नंबर में पूछता है या तो कभी कभी इस पर एक क्वेश्चन बना देता, जो 1 लाइनर होता है वो बना देता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देता है कि द्विध्रुव के किस स्थिति में विभव 0 होगा। तो ऑप्शन दे देगा अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, या फिर उसको अगर लेंथ दिया रहेगा तो उसके बीच वाला कोई हिस्सा पकड़ लेगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में कोई भी बिंदु पर रहेगा, अच्छा कोई ये जरूरी नहीं कि ये यहीं पर हो, कहीं पर भी रहेगा ऊपर नीचे, तो विभव तो आपका 0 आने वाला है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। और फिर अब जो है वो एक और पोजीशन बचा हुआ है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब अगला पॉइंट है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। किसी भी स्थिति में दिखना है ना, यानी कि अब न तो निरक्षीय रेखा पर है और न तो अक्षीय रेखा पर है। तो हम देख लेते हैं कि किस पोजीशन पे होगा। मान लीजिए कि ये आपका द्विध्रुव है, ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस l हो गई, यहां से फिर l हो गई। इस पॉइंट पर एक बिंदु है P, यहां पर एक पॉइंट P है, न तो ये अक्षीय स्थिति में है और न ही निरक्षीय स्थिति में, और बोल दिया है कि ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है। तो बिंदु जो आवेश प्लस q है उससे दूरी मान लेते हैं कि ये दूरी जो है वो आपका r1 है, और ये दूरी जो है वो r2 है। ठीक है, इसके चित्र में ही पूरा दम है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा टाइम दे रहा हूं, तो आप लोग घबराइएगा मत। देखो r तो इस पॉइंट से, ये जो बीच में बिंदु O है ये, लेकिन हमें तो प्लस q से ये देखना होगा, तो ये दूरी कितनी होगी इसको हमें देखना है। तो हम क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एक लंब खींच देंगे, तो अब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। इसी तरीके से इधर परपेंडिकुलर खींचना है, तब आप समझ जाइएगा कि ये L है। अब मैं थोड़ा सा ये छोड़ो, हटाओ, ये आपका इधर परपेंडिकुलर हो गया इस तरह से। ठीक है, रफ ही कर देता हूं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया एंगल, ये हो गया, और यहां से आपका क्या है, थीटा तो है ही, जैसे इधर का देखे तो वैसे इधर का भी देख लो। ठीक है, ये हो गया थीटा।
अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये C है, ठीक है, ये C है और वो O है ही। आपको क्या चाहिए, अब ध्यान समझिएगा यहां पर, प्लस Q के कारण जो बिंदु P पर विभव है वो कितना हो जाएगा भाई, Q/R1। इसी तरीके से माइनस Q के कारण R2। कुल विभव भाई देखो क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 4πε0 कॉमन हो गया और यहां से हो गया 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब R1 का ही खेल निकालना बाकी है। अगर आपका ये थीटा है ना, ये थीटा है और ये L है, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाता है आधार x आधार बटा कर्ण, तो कर्ण का काम कर रहा है L, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, L cos थीटा होगा। अब जरा सोचो, ये टोटल था R, उसमें से ये हिस्सा अगर हम माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा हिस्सा और वो R1 के बराबर है। इसका मतलब कि R1 बराबर क्या हो गया, R माइनस L cos थीटा। समझ में आया, ये वाला हमें साइड चाहिए था तो हम cos लगा दें क्योंकि हमें कर्ण पता है, ये तो लंब होता है भाई, जिस पर परपेंडिकुलर बना है वो लंब है। आपको क्या चाहिए, आधार और कर्ण में रिलेशन चाहिए था तो cos लगाए। ये हमें नहीं पता, ये सपोज कर लिया, लेकिन ये तो पता था L, तो x इक्वल टू क्या हो गया, L cos थीटा। अब अगर इस टोटल R में से इतना हिस्सा निकाल दे तो वो R1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से R2 क्या हो जाएगा, देखो R2 में इतना हिस्सा प्लस करना है, बाकी सब तो सेम ही है। R2 इक्वल टू गया R प्लस L cos थीटा। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें, ओके। तो ये हो गया वन अपॉन R माइनस L cos थीटा, ये हो गया 1 अपॉन प्लस L cos थीटा। सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ओके, परेशान ना हो आप। तो ये हो गया 4πε0। अब जरा देखो ये ऊपर आएगा तो R प्लस L cos थीटा, फिर माइनस लगेगा R, फिर ये जो माइनस वाला ये आके प्लस हो जाएगा, प्लस L cos थीटा और अपॉन में R स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूं ना, तो एज यूजुअल R से R कैंसल, तो V इक्वल टू हो जाएगा बच्चा आपका, अच्छा R से R कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2L cos थीटा हो जाएगा और Q इंटू 2L दे दो P के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसे रहने दीजिए। फिर क्या करना है, R को, अरे L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, तो छोटा है तो फिर वही काम होगा, हटाना पड़ेगा इनको। अब यहाँ लिख दूं क्या, जगह कम है थोड़ा एडजस्ट करिएगा, तो ये जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो इसको आप वीडियो पॉज करिए, नोट करिए और एकदम समझ समझ के नोट करिएगा, ठीक है। वीडियो समझ समझ के नोट करिएगा। अभी इसकी कुछ स्पेशल स्थितियां हैं तो मैं आपको बता देता हूं, मैं रफ कर दूं इसको, चल।
देखो, विशेष स्थितियां, पहला नंबर व्हेन थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हिस्सा देखो, ये 0 कब होगा? जब ये लाइन एकदम इधर आ जाएगी, यानी अक्षीय स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब ये थीटा 0 कब होगा? जब ये पॉइंट घूम के इस साइड में आ जाएगा, इसके पैरेलल, तो उस समय तो अक्षीय स्थिति वाले में आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या अक्षीय स्थिति वाला फार्मूला देता है या नहीं देता है। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू, यानी cos 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1। तब इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P P और नीचे क्या हो जाएगा? R²। ठीक है, और यही अक्षीय स्थिति वाला सूत्र था, यही ना था? हो गया आपका। दूसरा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब अब ये वापस आ रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे ना, 90 अंश पे जब चला जाएगा तो इक्वेटोरियल माने निरक्षीय स्थिति में आ रहा है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो देखते हैं कि क्या वो वाला कंडीशन देता था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 0 अपॉन में R², दैट इज 0। तो ये आपका भाई उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि हम लोगों का जो फार्मूला आया था वो एकदम एग्जैक्ट है। तो बच्चों, इसको आप नोट करिए। और आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक में और क्या छूटा हुआ है, नहीं अगर कोई छूटा रहेगा। वैसे मुझे लग रहा है कि लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो आपका है कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता वाले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि और भी माहौल बने क्लास में पढ़ने का। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू।